थैंक यू। हैप्पी गुड मॉर्निंग डिएक्शन। उगता हुआ सूरज, सकारात्मक सोच, स्वस्थ जीवन हमारी खोज के अभियान में इस रात्रिकालीन अवस्था बिजी व्यस्तता के बावजूद भी आप और हमारे को कुछ सीखने के लिए, कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए या कुछ अपने स्वास्थ्य को सुधार में लाने के लिए सदा के जैसे ही आज भी होस्ट की भूमिका निर्वाह करते हुए हम सभी लोगों को समग्र में लाते हुए हमारे अतिथि और अग्रज लीडर ईएसटी तारानाथ पौडेल सर सदा के जैसे ही आज भी हमारे लिए ये अवसर लेकर आए हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने परिचय के तरफ ही जाने चाहता हूँ। मेरा नाम भवानी सिंह, मेरा घर प्यूठान जिला लुम्बिनी अंचल प्रदेश नंबर 5 और हाल में मैं इंडिया राजस्थान जयपुर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहा हूं। तसर्थ आज हम करते हैं शरीर की बातें। आप और हमारी शरीर क्या है, हमारे शरीर के लिए हमने क्या किया है, शरीर के लिए हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, आप और हमारे लिए हमारा शरीर ही एक सर्वोत्तम प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी। धन कहें, जमीन कहें, जायदाद कहें, वो आपकी और हमारी शरीर ही है। पुराने जमाने में कुछ साल पहले हमारे जीवन में इतनी जरूरतें नहीं थी जितनी आज प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और उन्हें पूरा करने के लिए दिन प्रतिदिन बहुत परिश्रम, समय का ध्यान न रखते हुए करना पड़ रहा है। फिर भी यह जरूरतें पूरी होती नहीं है। इसके साथ ही शरीर स्वास्थ्य की तरफ दुर्लभ हो रहा है। सोचिए महत्वपूर्ण क्या है। घर का खर्च, मोटर कार, जमीन जायदाद, फर्नीचर, साउंड सिस्टम, एलईडी, कंप्यूटर, प्रदेश की यात्रा, प्लाट, और एलसीडी, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, फ्लैट, बैंक सेविंग, बीमा, स्वर्ण, रतन, ज्वेलरी आदि, यदि इन सभी की तुलना शरीर से की जाए तो अपना शरीर ही अपने लिए अनमोल जायदाद है, जिसकी किसी भी चीज से तुलना नहीं हो सकती। जैसे कि जब आपकी कार खराब होगी तो आप दूसरी कार ले सकते हैं, गई हुई जायदाद आप वापस हासिल कर सकते हैं, लेकिन शरीर का कोई भी गया हुआ अंग भाग वापस हासिल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं तो बताइए मित्रों। नहीं कर सकते। अपने शरीर में कई सारे छोटे मोटे अंग भाग हैं। इसमें से हर एक अंग भाग उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वस्थ रहना, सुंदर दिखना, जवान दिखना, बीमारियों से दूर रहना, यह सभी अंग भागों की क्रियाशीलता पर निर्भर रहता है। जिस प्रकार गाड़ी का पार्ट एक दिन में खराब नहीं होता, उसी प्रकार शरीर का कौन सा भी अंग भाग या कार्य सिस्टम एक दिन में खराब नहीं होता। शरीर का हर अंग का कार्य निरंतर सुस्थित में रहना और जीवन भर कार्यक्षम रहना महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम इन अंग भागों की निर्मित कैसे हुई देखेंगे। सोचिए, यदि हमारा शरीर कई प्रकार के अलग अलग अंग भागों से निर्माण हुआ है और सभी अंग भाग उतने ही महत्वपूर्ण है, तो हमें ऐसा समाधान चाहिए कि जिसका
कार्य एक साथ इन सभी अंग भागों पर यानी संपूर्ण शरीर पर हो सके। इस धरती पर हर एक चीज का मूल आधार होता है। पेड़ का मूल आधार एक छोटे से बीज में रहता है। उसी बीज से पेड़ की निर्मित होती है। इमारती का मूल आधार मिट्टी में है। उसी मिट्टी से ईंट और ऐसे हजारों ईंटों से इमारत तैयार होती है। उसी प्रकार अपने शरीर का मूल आधार क्या है? इसी तरीके से हमारे शरीर का मूल आधार हमारी जन्म की शुरुआत ही माता और पिता के संयुक्त कोशिका सेल से होती है। यानी अपना जन्म केवल और केवल एक सूक्ष्म संयुक्त कोशिका से होता है। इस संयुक्त कोशिका से विभाजन होकर अनेक कोशिका तैयार होती है और कोशिकाओं का समुच्चय टिश्यू बनता है और ऐसे अनेक समुच्चय इकट्ठा होकर अंग भाग यानी अवयव बन जाते हैं। इसके उपरांत शरीर के अनेक अंग भाग इकट्ठा होकर संस्था तंत्र सिस्टम तैयार होते हैं, जैसे कि पाचन संस्था, रुधिरा विसरण संस्था, पुरुषन संस्था आदि। इसके पश्चात ये सभी संस्था तंत्र एक होकर संपूर्ण शरीर की निर्मित होती है। यानी गर्भ में 9 माह 9 दिन के पश्चात एक बच्चे का जन्म होता है। इसी प्रकार अपने शरीर का मूल आधार एक सूक्ष्म कोशिका में होता है। इसका मतलब हमारा संपूर्ण शरीर यानी सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक संपूर्ण शरीर सूक्ष्म अति सूक्ष्म कोशिकाओं से ही बना है। इसके कारण हमारी शरीर में किसी भी रोग या बीमारी की शुरुआत भी एक सूक्ष्म अर्थात कोशिका में होती है और जब एक कोशिका में रोग की उत्पत्ति शुरू हो जाती है तब हमें यह पता भी नहीं चलता है और आगे जाकर एक कोशिका क्षतिग्रस्त होने के पश्चात अनेक कोशिका क्षतिग्रस्त होकर कोशिकाओं का समुच्चय टिश्यू और फिर अंग भाग अकार्यक्षम क्षतिग्रस्त और कमजोर होने लगते हैं, जिसके कारण इस अंगों से जुड़े संस्था तंत्र अकार्यक्षम होकर उन अंग भागों से तथा संस्था तंत्र से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कोशिका, अंग भाग, संस्था तंत्र और शरीर, इसका मतलब किसी भी स्वास्थ्य समस्या की शुरुआत हमारे शरीर में केवल एक सूक्ष्म कोशिकाओं से शुरू हो जाती है, परंतु जब तक हमारे शरीर के अवयव या संस्था तंत्र पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त नहीं होती तब तक हमें इसकी कल्पना भी नहीं होती और जब समझ में आता है तब सारी उम्र दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है। कई बार तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम बीमारी की गंभीर रोग अवस्था में पहुंच जाते हैं। अगर इस तरह की स्थिति नहीं आनी चाहिए तो हमारे संपूर्ण शरीर की सभी कोशिकाओं का कार्य निरंतर निरोगी, कार्यक्षम और सुस्थित में सदैव रहना चाहिए। कोशिका स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, कोशिका कार्यक्षम, शरीर कार्यक्षम, कोशिका अस्वस्थ, शरीर अस्वस्थ, कोशिकाओं की आयु, शरीर की आयु, कोशिका मृत, शरीर भी, आप लोग जानते ही हैं इसके आगे क्या बोले, शरीर भी मृत हो सकता है। इसीलिए हमें ऐसा कोई राजमार्ग चाहिए जिसका कार्य हमारे संपूर्ण शरीर के अति सूक्ष्म अगणित कोशिकाओं पर
होता रहे, जैसे कि जीवन शैली, पौष्टिक और समतोल आहार, पूर्णतया और चिंता मुक्त नींद, नियम नियमित कसरत, कम से कम रोजाना 20 मिनट आपको और हमारे को करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अपना जीवन रोज की भागदौड़ और चिंता, तनाव और खान पान की खराब आदतें इसमें फंस गया है। भागदौड़, जल्दबाजी। आज हमारा जीवन घड़ी की कांटों की तरह गतिमान हो गया है। सुबह से लेकर रात तक भाग दौड़ में ही दिन निकल जाता है। उसी वजह से भोजन, खान पान और कसरत में लापरवाही होती है, जिसका परिणाम स्वास्थ्य पर हो रहा है। चिंता और तनाव। आज हर एक इंसान तनाव से घिरा हुआ है। हमेशा के तनाव के कारण शरीर में असंतुलन निर्माण होकर बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती है। सबसे पहले शरीर के कमजोर हिस्से पर तनाव का परिणाम होता है। तनाव के कारण अर्थ शब्द ग्रंथि के कार्य में असंतुलन निर्माण होता है। इसका असर स्वयंतांत्रिक प्रणाली यानी कि जाने अनजाने में शरीर के आंतरिक होने वाले क्रियाओं पर बहुत जल्दी होता है। इसके कारण शरीर में असंतुलन और निष्क्रियता निर्माण होती है और शरीर का स्वास्थ्य बिगड़कर कई बीमारियां बढ़ रही है। खान पान की आदतें। जो खाना हम खाते हैं उसमें से शरीर को पोषण की जरूरत है, लेकिन कोशिकाओं को आवश्यक पोषण तो मिलता ही नहीं, परंतु आधुनिक जीवन स्तर में रासायनिक केमिकल युक्त खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, चाइनीज, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, वेफर्स, बेकरी पदार्थ आदि का सेवन सबसे ज्यादा और जल्दबाजी में बार बार खाने से पेट तो भर जाता है, लेकिन कोशिकाओं को जो आवश्यक अन्य घटक चाहिए वो नहीं मिलते, जिससे पोषण से संबंधित दोष उत्पन्न होते हैं और हम लोग अलग अलग बीमारियों में घिर जाते हैं। इसके कारण ही आज दुनिया भर में कुपोषण का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। कुपोषण के कारण विश्व में प्रतिदिन 42,000 बच्चों की मौत भी हो रही है। इस प्रकार से खराब एसिडिक जीवन शैली और शरीर की तरफ होने वाली लापरवाही, इसका परिणाम संपूर्ण शरीर पर यानी कि कोशिकाओं पर होकर अंत में हमारा सफर बीमारी की दिशा में शुरू हो जाता है। रोग निर्माण के प्रमुख कारण टॉक्सिन्स एंड इनबैलेंस। शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए हमें कार्यक्षम, स्वस्थ, निरोगी कोशिकाओं की आवश्यकता है और कोशिकाओं को इसके लिए शुद्ध ऑक्सीजन और नर्सिंग शुद्ध पोषकीय तत्वों की आवश्यकता है। इसके लिए हमें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पोषकीय भोजन की आवश्यकता है। परंतु 21वीं सदी की मानव को रासायनिक भेंट। हमारे शरीर में कोशिकाओं को स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत है, जिससे कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करती है। परंतु कोशिकाओं में कुछ ऐसे तत्व प्रवेश करते हैं जो कि हानिकारक हैं, जिस तत्वों के कारण कोशिका के कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती है।
उन्हें विष तत्व टॉक्सिन कहते हैं। शरीर के अंदर विषैले तत्व टॉक्सिन्स का जमा होना रोग निर्माण का पहला प्रमुख कारण है। इसमें दो तरह के विष तत्व टॉक्सिन होते हैं, शरीर के बाहरी विषैले तत्व एक्सटर्नल टॉक्सिन र शरीर के अंतर्गत विषैले तत्व इंटरनल टॉक्सिन। शरीर बाहरी विषैले तत्व एक्सटर्नल टॉक्सिन शरीर में बाहरी माध्यम से प्रवेश करते हैं और शरीर के क्षति पहुंचाते हैं। उन्हें शरीर बाहर विषैले तत्व एक्सटर्नल टॉक्सिन कहते हैं। जैसे कि हवा प्रदूषण, शरीर को हवा से सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है, परंतु दुर्भाग्यवश शरीर में हवा के माध्यम से 8000 से ज्यादा प्रकार की केमिकल्स टॉक्सिन्स शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसमें गाड़ियों का धुआं, केमिकल फैक्ट्री, पेंट शॉप, वेल्डिंग शॉप, धूलि कण, इन सब से निकले हुए विषैले तत्व शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और यह कण इतने छोटे होते हैं जिसे शरीर बाहर निकाल नहीं पाता और यह कण पार्टिकल्स शरीर में कोशिकाओं में पहुंचकर उनका नुकसान करते हैं। इसलिए बढ़ते प्रदूषण के कारण शरीर में रहने वाले लोगों के फेफड़े अंदर से काले होते जा रहे हैं। एक संशोधन के अनुसार देखा गया है कि बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं उनके फेफड़ों में पुरानी बात गॉट, पहला सेंटेंस क्या था? फॉरगेट, फिर होता है फॉरगॉट, फिर होता है फॉरगॉटन, सेकंड फॉर्म लगा है, मतलब डिस्टर्ब हो रहा है। क्या लगेगा है? बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं उनके फेफड़ों में प्रदूषण के कारण एक साल में 2 से 4 ग्राम प्रदूषण की काली परत जमा हो रही है, जिसके कारण आज श्वसन से संबंधित बीमारियां बढ़ रही है, जैसे कि एलर्जी, दमा, कैंसर आदि। प्रदूषित पानी, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि जो पानी हम 15 से 20 रुपए देकर खरीद रहे हैं उसमें भी कुछ तरह के जंतुनाशक, कीटनाशक मिल रहे हैं। इसका मतलब जो पानी हम खरीद कर पी रहे हैं वो भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। अब सवाल यह है कि इस पानी में यह जंतुनाशक, कीटनाशक आए कहां से? जमीन पर हम खेती करते हैं, खेती करने के लिए जो जंतुनाशक है यह केमिकल जमीन के अंदर चला जाता है और पानी में मिल जाता है और वही बाटल में मिलता है। इसका मतलब जो पानी हम खरीद कर पीते हैं वो भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। तो फिर जो पानी 20-25 साल पुराने पाइपलाइन से हमारे घरों में आता है वो कितना शुद्ध होगा? पानी को शुद्ध करने के लिए भी पानी में क्लोरीन, पोटासियम डाला जाता है। इससे पानी में जो जीवाणु, कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, पर यह सब विषकारक तत्व, केमिकल्स हमारे शरीर में रोज के जीवन में शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और हमारी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कोशिका तक पहुंच रहे हैं, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रदूषित खुराक अर्थात भोजन
शरीर का सबसे पहला पोषण शुरू होता है माता के दूध से, पर इस प्रदूषण के कारण माता के दूध में भी कुछ मात्रा में ऑक्सीटोसिन, एंडोसल्फान, क्लोरोफायरिस सास आदि जैसे विषैले तत्व टॉक्सिन मिल रहे हैं। जब जरा सोचिए, अगर माता के दूध में इस तरह के विषाक्त टॉक्सिन मिल रहे हैं तो जो हम खाना खाते हैं, दूध, फल, सब्जियां, प्रोसेस्ड फूड, इन सब में कितना टॉक्सिन्स मिल सकता है। इसका कारण है कि आज नर्सिंग खेती कोई नहीं करना चाहता, जिसमें जो खेती हम पहले 1 साल या 6 महीने उगाते थे, उसे आज हम सिर्फ 3 महीने में उगा रहे हैं। जो फल या सब्जी किसी एक मौसम में मिलती थी, वो आज 12 महीने कभी भी मिल रही है। इसका प्रमुख कारण है कि बढ़ती आबादी, बढ़ते शहरीकरण, जिसके कारण खेती के लिए जमीन कम पड़ रही है, और बढ़ती मांग के कारण कम जमीन में ज्यादा खेती और फल सब्जियों को कृत्रिम रंग, रासायनिक खाद, यूरिया, सुफला, फास्फेट, कीट जंतुनाशकों की सहायता से बाजार में लाया जा रहा है, जिसके खाने से हमारे शरीर में कॉपर, सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, ऑक्सीटोसिन, एंडोसल्फान आदि जहरीले तत्व शरीर में यानी कोशिकाओं में जा रहे हैं। हमारे जन्म से लेकर आज तक 24 घंटे हम हवा, पानी और खुराक के संपर्क में है, और इन सभी के माध्यम से अनैसर्गिक रासायनिक जहरीले विषकारक तत्व टॉक्सिन शरीर में जा रहे हैं और हमें बीमारी, रोग की दिशा में ले जा रहे हैं। दोस्तों, आज बदलती आधुनिक जीवन शैली के नाम पर तरुण पीढ़ी से लेकर समझदार लोग भी तंबाकू, शराब, गुटखा, ड्रग्स, इन खराब आदतों को अपना रहे हैं, जिससे शरीर में कैंसर जैसी बीमारी को बुलवा दे सकती है। ऐसे कैंसर जन्य घातक रसायन कार्सिनोजन शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। आप किसी भी कैंसर अस्पताल में जाकर देखें, कितनी भयानक, दर्दनाक मृत्यु इन लोगों की हो रही है। फिर भी आज लोग बोलते हैं कि जो होगा तब देखा जाएगा, लेकिन जब इस तरह के रोग शरीर में आता है, तब हम सिर्फ दुख, दर्द, पीड़ा और सहानुभूति को छोड़कर और कुछ भी नहीं देख सकते। और होने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं रही। आज 20 से 25 की उम्र में युवाओं को हृदय विकार और कैंसर जैसी बीमारियां के कारण मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है मित्रों। इसीलिए आज आपके और हमारे सामने इस कंपनी का फाउंडर, रिएक्शन कंपनी का फाउंडर सीओ दातुक डॉक्टर लीम सिन जियो ने आपके और हमारे लिए, आपके और हमारे बच्चों के लिए, आपके और हमारे रिश्तेदारों के लिए, आपके और हमारे दोस्तों के लिए, सभियों के लिए
ये डीएक्शन कंपनी द्वारा उत्पादन किया गया फूड सप्लीमेंट आप और हमारे घर घर में पहुंचा रहे हैं, फिर भी आप लोगों को और हमारे को समझने में बहुत जोर आता है कि ये तो औषधि है, मुझे क्या हुआ है, मेरे को क्यों खाना है, मुझे कुछ बीमारी नहीं है, मैं क्यों खाऊं। ये कहने से हम बाज नहीं आते हैं। लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि डीएक्शन कंपनी ने कितने पावरफुल फूड सप्लीमेंट उत्पादन किया हुआ है। लोगों को बहुत समझने में कठिनाई हो रही है, नहीं समझ पाते हैं। मुझे हुआ ही नहीं कुछ, मैं क्यों खाऊं। जब होगा तब देखा जाएगा। जन्म एक बार होता है, मरना भी एक ही बार है। जन्म लिया है तो मरना निश्चित है, ये भ्रम है मित्रों। जन्म तो लिया है, मरना भी निश्चित है, लेकिन दुख पाकर नहीं, हंसते हुए, बोलते हुए, खेलते हुए, किसी पीड़ा से ना जूझकर हंसते बोलते इस दुनिया से निकलना ही डीएक्शन कंपनी का फाउंडर सीओ धातु डॉक्टर लीम सियुन जी का यह चाहत है। इतना कहते हुए आज के इस जूम क्लास मीटिंग के माइक्रोफोन हमारे अत्यंत और अग्रज लीडर कमीशन डबल डायमंड तारानाथ पौडेल सर को ही हस्तांतरण करते हुए विदा होने की अनुमति चाहता हूं। हर हर डीएक्शन, घर घर डीएक्शन। Thank you, गुड sir. मॉर्निंग। Thank you. Thank you. Good morning, DXN. Thank you so much, sir.